अब बृजभूषण बोल रहे हैं कि साधु संतों के साथ मिलकर मैं सरकार पर दबाव बनाऊंगा क्योंकि महिलाएं पॉक्सो एक्ट का गलत से इस्तेमाल कर रही हैं। देखिए, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी गलत उपयोग नहीं हुआ है, किसी भी एक्ट का, किसी भी धारा का। मैंने वही बताया कि पहले आप जांच कराएं, उसके बाद की बात है कि अब आप बाबाओं को ले आएंगे, बाबाओं को दूरी बनाएंगे, तो ये मतलब एक तुच्छी सोच में वही बता रहा हूँ, मानसिकता का नतीजा है। लेकिन वो तो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं अब उत्तर प्रदेश में। देखिए, शक्ति प्रदर्शन करते रहिए, जो जांच होनी है वो तो होके रहेगी। उसके लिए चाहे हमें कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े, अपनी बेटियों के साथ खड़े होके हम लोग साथ खड़े हैं उनके। लेकिन वो तो ये बोल रहे हैं कि जैसे जाट खड़े हैं ना, अब उन्हें राजपूत खड़े होकर के दिखाएंगे कि कितनी। देखिए, जाट, राजपूत, हिंदू, ब्राह्मण, मुसलमान, सिख, ये देश इसी तरह बटा हुआ है, इसी तरह बटता रहेगा। यहाँ आपको वो बेटियां नहीं दिख रही जो आपके देश का नाम रोशन ऊपर करके आई हैं। आपको यहाँ राजपूत दिख रहा है, ब्राह्मण दिख रहा है, जाट दिख रहा है। तो आपको सबसे पहले वो बेटियां दिखनी चाहिए जिन्होंने आपका मेडल जीत के आपका देश का नाम रोशन किया है। बृजभूषण तो ये बोल रहे हैं ये कोई मुद्दे नहीं है, ये केवल राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है पार्टी के खिलाफ। षड्यंत्र रचा जा रहा है तो षड्यंत्र की जाँच होनी चाहिए ना। CBI आपके पास है, CBCID आपके पास है, ED आपके पास है, पुलिस आपकी है, तो जाँच कराइए ना। दूध का दूध, पानी का पानी करिए। जब मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात करते हैं, तो ये बेटियां क्या पड़ोसी देश की आई हैं क्या? इन्हीं के साथ शायद फोटो खिंचवाए थे जब ये लोग बेटियां मेडल जीत के आई थी आपके लिए, इस देश का नाम ऊंचा करा था। तब आप कहाँ हैं मोदी जी? लेकिन अब तो ये पार्टी के खिलाफ चल रही है ना, मोदी जी के खिलाफ चल रही है। देखिए, मोदी जी के खिलाफ नहीं, ये एक उस विचारधारा के खिलाफ है जो इस देश की रूढ़िवादी विचारधारा जो चलती आई है कि भाई बेटियों को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, बेटियां कभी आगे नहीं आएंगी। अगर जो बेटी आगे आ गई है तो ऐसे बृजभूषण जैसे जो ये तुच्छी सोच के जो मानसिकता वाले लोग हैं वो इनको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि एक्सप्लॉइट वाली हैं या? देखिए, जो कहा है, जो देखा है, बेटी ने जो बताया है, उन पहलवानों ने जो बताया है, वो उसके आधार पे मैं ये बात कर रहा हूँ। और मैंने कहा ना, इसकी जांच करिए। अगर दूध का दूध पानी हो जाएगा कि पहलवान गलत है या क्या बृजभूषण गलत है। मैंने तो नहीं कहा कि कोई एक पक्ष की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों ही तरफ की बात कर रहा हूँ ना। जब आपके पास CBCID है, पुलिस है, सब है, तो आप क्यों नहीं उस चीज़ की जाँच करवा रहे हैं? संसद का उद्घाटन जिस दिन हो रहा है वही दिन सबसे कहना चाहिए मेरे हिसाब से सबसे बेकार दिन चुना है इस सरकार ने। सावरकर की जयंती है। मैं ये पूछता हूँ, अंबेडकर जी की जयंती पे क्यों नहीं इसका उद्घाटन किया गया? दूसरा, पहलवानों का मुद्दा बहुत गरमाया मुद्दा है और उसकी जांच होनी चाहिए। क्यों बृजभूषण की जांच नहीं हुई है अभी तक? क्यों उसको अभी तक पद से नहीं हटाया गया? क्यों उन पे ED और CBI के छापे नहीं पड़ रहे हैं उनके यहाँ? क्यों अभी तक पुलिस की FIR नहीं हो पाई है? तो ये जो मुद्दे हैं ये दोनों ही मुद्दे इस सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अपने आप में क्वेश्चन आएगा आगे 2024 के इलेक्शंस में। तो ये देखना पड़ेगा इस गवर्नमेंट को कि कैसे वो इन दोनों मुद्दों को संभाल पाती है। कलंक है उस दिन के लिए। 28 मई जो चुना है इस सरकार ने, ये अपने आप में एक ब्लैक डे मैं कहूँगा इसको कहना चाहिए। तो उसके लिए इस गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई पहले इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए था ना बेटियों का। क्यों उनको ऐसा कदम उठाना पड़ गया? क्योंकि गवर्नमेंट उनकी सुन नहीं रही है। अब आपको नहीं लगता राजनीतिक अखाड़ा बना रहे पहलवान ये? देखिए, राजनीतिक अखाड़ा तो कुछ नहीं है। यहाँ सोची समझी साजिश है जो BJP कर रही है। जो BJP का प्रोपेगेंडा हमेशा रहा है कि भाई डिवाइड एंड रूल करते रहो, जो असली मुद्दे हैं उससे भटकाते रहो। जो असली मुद्दा है उस पर तो किसी को आने दिया ही नहीं जाता अभी तक। आपको क्या लगता है? आप बोल रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल, तो उसे BJP तो तमाम हिंदुओं को इकट्ठा कर रही है ना। BJP क्या इकट्ठा कर दिया? BJP ने, मैंने फिर भी इससे पहले भी कहा है आपसे, BJP ने कौन से हिंदू इकट्ठे कर दिए? मुझे आप बता दो आज। बस अगर आप हिंदू मुस्लिम करा दो तो अभी इकट्ठे हो जाएंगे हिंदू। अब हिंदू वहाँ कब चले जाते हैं? जब स्कूलों की छत टूटी होती है, जब हमारे हॉस्पिटल में लोग मर रहे होते हैं, तब कहाँ चले जाते हैं सारे हिंदू, और तब कहाँ चले जाता है हमारा मुसलमान। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, एक ही बात नहीं करूँगा। जो अलग अलग करने में जुटे हैं, मैं कोई अलग अलग नहीं कर रहा हूँ ना मेरी सोच है इस टाइप की। मैं तो चाहता हूँ कि देश आगे बढ़े, आगे प्रगति करे। हम खुद चाहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने हमारी। हम कब चाहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग डिवाइड करते रहो? लेकिन जब आप जैसे लोग विरोध करेंगे तो कैसे 5? मैंने विरोध किसी भी चीज़ का नहीं करा है। मैंने विरोध ना हिंदू मुस्लिम का करा है, ना ही किसी मेरा विरोध विचारधारा का है। मेरा विरोध किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। विचारधारा ऐसी होनी चाहिए जो देश को बांध के रखे। विचारधारा ये नहीं होनी चाहिए कि देश को टुकड़े कर दो। टुकड़े गैंग तो बहुत सारे चल रहे हैं, क्या जोड़ने वाले लोग हैं? मेरा प्रश्न ये है। लेकिन आप विरोध नहीं करते तो फिर संसद का उद्घाटन का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं उद्घाटन का विरोध सिर्फ और सिर्फ सावरकर की जयंती की वजह से कर रहा हूँ। जिस व्यक्ति ने अंग्रेज़ों के सामने लेटर लिखा, उनसे माफ़ीनामा लिखा, उसकी जयंती पे आप उद्घाटन कर रहे हैं अपनी संसद का। इतने बड़े एक भवन है, एक तरह से आपका देखा जाए तो वहाँ सारे MPs बैठते हैं आपके, एक तरह से केंद्र बिंदु है पूरे देश का। तो वहाँ उस दिन करना चाहिए था जिसने निर्माण किया हमारे उसका कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि अंबेडकर साहब हैं। तो मैं कोई विरोध नहीं करता इस चीज़ का। विरोध मेरा अभी भी नहीं है। मेरा विरोध सिर्फ उस डेट का है जिस डेट पे इसका उद्घाटन हो रहा है। BJP बोल रही है वीर सावरकर जी हर भारतीय की शान है। देखिए, उन लोगों के लिए शान है, मेरे लिए कोई शान नहीं। मेरे लिए तो शान मेरे भगत सिंह, अंबेडकर जी और महात्मा गांधी शान है।
इन्होंने वाकई में लड़ाई लड़ी, इन्होंने वाकई में इस देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभाई। सावरकर की एक भूमिका दिखा दीजिए, मैं मान जाऊँगा। गौरव भाटिया कह रहे हैं जो ये विरोधी लोग हैं ये वीर सावरकर के पैर के धूल की बराबर तो नहीं। शायद गौरव भाटिया जी क्या थे, पहले सभा में थे, हम मूव होकर बीजेपी में आ गए, तो बीजेपी वाली बोलते हैं। तो मैं उन लोगों की बातों को बहुत बड़ा, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। ये लोग क्या कहते हैं, बीजेपी प्रवक्ता सारे एक से हैं, सब वही एक घिसी पिटी बातें बात करते हैं। एक विचारधारा के लोग हैं जो कि एक पार्टी में बिलोंग करते हैं, बस। ये सब एक विचारधारा के जी, एक विचारधारा क्या कर सही विचारधारा आप बताइए। तो देश को तोड़ने के लिए आप जुड़े हुए हैं क्या पार्टी से, या इस देश की राजनीति से जोड़ने की बात करिए ना आप। वो तो राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं। मैं भी तो राष्ट्रीय मुद्दे की बात कर रहा हूँ। मैंने क्या गलत कह दिया? मैं कह तो रहा हूँ, अब अम्बेडकर जयंती पे क्यों नहीं आपने उसका उद्घाटन किया? क्यों सावरकर की चुना? जब आपको पता है कि देश में ये मुद्दा गरमा सकता है तो आपने उसी दिन चूज़ किया। लेकिन सुधीर चौधरी तो बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं कि विरोध ठीक है, लेकिन संसद का क्यों किया जा रहा है? विपक्ष पार्टी एकजुट क्यों हो रही है? देखिए, ये उनकी सोच है विपक्षी पार्टियों की। मेरा फिर भी अभी भी आपसे वही कहना है, मैं संसद के उद्घाटन का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं विरोध सिर्फ और सिर्फ उस तारीख और उस व्यक्ति का विरोध कर रहा हूँ जिस व्यक्ति ने कोई भी भूमिका नहीं निभाई इस देश की आज़ादी के लिए। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाना चाहिए था, देखिए, दूर कर दिया। द्रौपदी मुर्मू जी को ना बुलाना ये एक सोचने वाला योग्य है, मतलब एक तरह से विषय है कि हमारी पहली महिला है वो देश की, तो उनको इनवाइट करना चाहिए था और उनसे ही उद्घाटन होता तो बहुत अच्छा होता। बट हाँ, मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा इशू है मेरे हिसाब से। प्रधानमंत्री बीजेपी जब बनाती है तो बड़ा ढोल पीटती है कि अनुसूचित जाति आदिवासियों को हमने राष्ट्रपति, तो मैं हाँ यही राष्ट्रपति बना दिया, आप कहाँ गए? हाँ, तो वही चीज़ है, यही मेरा कहने का मतलब है। ये लोग प्रोपेगेंडा क्रिएट करने में बिलीव करते हैं, ये रियलिटी और ये उस समाज को उत्थान में बिलीव नहीं करते, ये दिखावे में बिलीव करते हैं। तो यही राजनीति कर रहे हैं और इसका जीता जागता उदाहरण आपने अभी देखा है। नेशनल मीडिया कह रहे हैं कि फेसबुक में मोदी जी ने डंका बजा दिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया में हर जगह, पूरा हर सब तारीफ हो रही मोदी जी। देखिए, तारीफ तो मैंने राजीव गांधी की भी सुनी थी, इंदिरा गांधी जी की भी सुनी थी, मनमोहन सिंह जी की भी सुनी थी, पीवी नरसिम्हा राव की भी सुनी थी, इससे पहले हमारे बहुत बड़े बड़े प्रधानमंत्री रहे, उन सबकी सुनी थी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि कोई आपसे हाथ मिला लेगा, गले मिल लेगा तो वो आपके साथ हो गया। तो ये तो एक वैश्विक जो महामारी आएगी, वैश्विक जो कुछ नया आएगा, जहाँ आप बैकफुट पे होंगे, तब ऑस्ट्रेलिया आपका कितना साथ देता, तब मेरे लिए क्वेश्चन होगा। तब और आपके इंडियंस को कितने वीज़ाज मिलेंगे वहाँ जॉब करने के लिए, तब मैं पूछूंगा कि कितना डंका बजा दिया मोदी जी ने। गोदी मीडिया है, नेशनल मीडिया मत कहिए उसको, वो गोदी मीडिया है, गोद में खेल रही है मोदी जी की। अब देखते हैं 2024 में क्या होगा। 24? देखिए, जिस हिसाब से ऊट करवट लेगा उस हिसाब से काम होगा, और जिस हिसाब से चल रहा है इस समय राजनीतिक दल की उठापटक, मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी को बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन मीडिया में तो ये भी चल रहा है कि पूरी दुनिया को मोदी जी चला रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है शायद मोदी जी और कहते हैं ना यूनिवर्स प्रेसिडेंट बन गए हैं वो, शायद मुझे लगता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं, वो यूनिवर्स है, प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्स है वो एक्चुअली। तो वही चला रहे हैं पूरे ब्रह्मांड को। विश्व के नेता है। हाँ, विश्व नेता। आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्रधानमंत्री का नाम ऊंचा होता है तो मेरे को गर्व की विभूति होती है अपने अंदर से, मेरे को गर्वान्वित महसूस करता हूँ। बट फर्जीवाड़ा जब होता है, जब फेक न्यूज़ चलती है, गोदी मीडिया जब चलाती है, तो उससे मुझे दुख होता है। आप सही बात चलाइए ना, आप क्यों खराब खबर? आप एम्प्लॉयमेंट पे बात करिए ना, आप इन्फ्लेशन पे बात करिए, आप टूटी सड़कों पे बात करिए, आप टूटे स्कूलों पे बात करिए, आप जर्जर हॉस्पिटल की बात करिए, वो क्यों नहीं बात करते? तो मोदी और मीडिया क्या बात कर रही है? मीडिया से ये बात करती है कि आपके ऑस्ट्रेलिया गए तो गले मिले उनके प्रधानमंत्री, जो बाइडन ने उनको गले लगाया, आगे चल के उनको हाथ पैर जोड़े। ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ये प्रोपेगेंडा क्रिएट करना होता है। लगता है कि विदेश की धरती पर जमीन से लेकर आसमान तक मोदी जी के भारत की तारीफ हो रही है। देखिए, तारीफ होना बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं करता तारीफ हो, बट आप ये देखिए ना, अपने देश के लिए आप क्या कर पा रहे हैं वहाँ जाके। तारीफ तो मेरी भी हो जाएगी, मैं बाहर जाके बात करूँगा, दो छोटी मोटी बात कर लूँगा और अपने हिसाब से बात कर लूँगा, तो मेरी भी तारीफ कर देगी गोदी मीडिया। तो भारत विश्व गुरु नहीं बनाया क्या? भैया, मुझे तो नहीं दिखता विश्व गुरु। आप बता दीजिए कौन सा विश्व गुरु है, मुझे बता दीजिए ऐसा एक काम जो इंडिया वहाँ लीड कर रहा हो। नहीं, हाँ, हम जनसंख्या में लीड जरूर कर रहे हैं। हाँ, लेकिन सावरकर, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, सावरकर जैसे कि अगर आप पूजा करते हैं इस देश में, तो मेरे को लगता है कि आप पे नालत है जो लोग उसकी रैलियाँ निकाल रहे हैं। लेकिन पहले तो राहुल गांधी विरोध करते थे सावरकर जी का, लेकिन जब संसद उद्घाटन की बात हुई है तब तो कोई जिक्र नहीं करा उन्होंने। देखिए, जिक्र उन्होंने क्या नहीं करा, वो सावरकर। अब ये राहुल गांधी अपना मुद्दा देखेंगे वो क्या चाहते हैं क्या नहीं, बट मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो वाकई में सही मुद्दा है। सावरकर की जयंती पे नहीं उद्घाटन होना चाहिए था, वो मैं अभी भी बोल रहा हूँ। मुझे उद्घाटन से कोई भी दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, नया संसद भवन बन रहा है, नई चीज़ बन रही है। बट हाँ, एक चीज़ इस पर एक और ऐड करना चाहूँगा। संसद भवन तो बना दिया आपने MP के लिए और राष्ट्रपति जी के लिए, क्या आपने ये देखा कि आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं? सरकारी स्कूलों की हालत देखी है क्या प्रधानमंत्री ने या हमारे CM साहब ने? क्या हालत है उन सरकारी स्कूलों की? उसके लिए किसी ने नहीं देखा। तो वो भी एक सोचने वाली व्यक्तित्व, वो एक विषय है।